वाई और मसल्स आर नॉट ग्रोइंग आफ्टर वर्कआउट। देखो फ्रेंड्स, अभी हम में से बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, उनका सपना होता है कि हमारी फिजिक अच्छी बने और हमारी मसल की ग्रोथ बहुत फास्ट हो। लेकिन ये सपना बहुत कम लोग का ही पूरा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल वर्कआउट करते जाते हैं, उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी हमारे मसल की ग्रोथ कभी होगी नहीं, हमारी फिजिक कभी बनेगी नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे साइंटिफिक पॉइंट्स बताऊंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा, जिसको अगर जो आपने अवॉइड किया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मसल की ग्रोथ में आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि IGF-1 और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। देखो फ्रेंड, जो भी मसल बिल्डिंग में जिनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, तो IGF-1 और जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये हमारे मसल की ग्रोथ के लिए, हमारे सेल्स की रिकवरी और रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग सोचोगे कि हम लोग तो नेचुरल है और ये ग्रोथ हार्मोन ये सब तो एनहांस लोग यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप लोग स्लीप लेते हो ना प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की, उस टाइम के दौरान आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 रिलीज करती है। अगर जो आपकी स्लीप बढ़िया नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, रात को आप लोग लेट सोते हो, तो आपका IGF लेवल कम हो जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी अगले दिन रिकवरी बढ़िया नहीं हो पाती और आपकी मसल की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर जो आप लोग बहुत देर देर तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हो ना, तो प्लीज आप लोग अपनी नींद को अच्छी रखें। अब जो अगला पॉइंट है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा हैवी वेट को चेस करते रहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर जरूरत से ज्यादा हैवी वेट पर हम लोग जाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारी फॉर्म और टेक्निक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर जो हमारी फॉर्म और टेक्निक सही नहीं है, तो चाहे मर्जी हम लोग कितना भी रेप्स लगा ले, कितना भी सेट कर ले, हमारी मसल की हाइपरट्रॉफी होती नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग थोड़ा मीडियम वेट से भी वर्कआउट करोगे ना, लेकिन आप लोग माइंड मसल कनेक्शन करके और सही से कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपने मसल्स को, तो आप लोग देखना कि आपकी मसल की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होगी। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैवी वेट पर लगे रहते हैं और उन लोग बिल्कुल झूल झूल के वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका टारगेटेड मसल्स पर वो लोग वेट को फील ही नहीं कर पाते। तो ऐसे एक्सरसाइज करके आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेहतर है थोड़ा वेट कम करो और प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ वर्कआउट करो। अगला पॉइंट है कि अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखें। देखो फ्रेंड्स, अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ना जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हैं, मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि उनके डाइट में प्रोटीन ही नहीं होता और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी वो लोग इग्नोर करते हैं। देखो फ्रेंड, प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, जो कि आपके मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर जो आप लोग अपने शरीर को प्रोटीन दोगे ही नहीं, तो कैसे उसकी मसल की ग्रोथ हो पाएगी? क्योंकि मसल की ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन आपके बॉडी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होता है। जब आप लोग वर्कआउट करके आते हो ना, तो आपके मसल सेल्स ब्रेक हुए होते हैं, डैमेज हुए होते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। और अमीनो एसिड्स किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। इसलिए आप लोग मेक श्योर करें कि रोजाना 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन अपने बॉडी को दे। इससे आप लोग देखना कि आपकी रिकवरी तो बढ़िया होगी और आपकी मसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट से भी काफी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको ये लगता है कि अगर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे ना, तो हमारा पेट बाहर निकल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो ना और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा, आपका पेट भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जो आप लोग वर्कआउट करते हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट आपका फ्यूल होता है। आपके बॉडी में अगर जो फ्यूल ही नहीं जाएगा, तो आप लोग कहाँ से बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर पाओगे? इसलिए जिम जाने से पहले मेक श्योर करें कि आप लोग बढ़िया तरीके से कार्ब लोडिंग करें, कार्ब्स लेकर जाएं। इससे क्या होगा कि आप लोग हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर पाओगे और आपका वर्कआउट बढ़िया होगा। अगर जो आपका वर्कआउट बढ़िया होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी मसल की ग्रोथ होगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फैट से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन फैट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में। अगर जो आप लोग अपने डाइट से फैट को कंप्लीटली निकाल दोगे ना, तो सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके मसल की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला मिस्टेक ये है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब मैं समझ सकता हूं कि हर किसी को बड़े बड़े बाइसेप चाहिए होते हैं, अच्छी बॉडी चाहिए होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करना। अगर जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग करोगे ना, तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है, अगले दिन आपको ना बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। और ओवर ट्रेनिंग से ये कोई प्रूवन नहीं कि आपके मसल की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जितना मसल सहन शक्ति है ना, उतना ही उसको ट्रेन करें। जरूरत से ज्यादा करोगे, ओवर डैमेज हो जाएगा। और उसके ऊपर लोग न्यूट्रिशन बढ़िया देते नहीं, जिसकी वजह से उनके मसल की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है।
इसलिए अगर जो आप लोग 45 मिनट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा भी अगर जो मन लगा के बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन से वर्कआउट करते हो ना, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रेगुलर तौर पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो कि आज मैं जो 10 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूं, तो कुछ वर्कआउट सेशन के बाद मेरे को थोड़ा सा वेट को बढ़ाना होता है। इससे क्या होता है कि आपके मसल्स पर लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और जब आपके मसल्स पर लोड पड़ेगा ना, तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है। ये सभी मिस्टेक्स को केवल आप लोग 30 डेज तक अपने वर्कआउट रूटीन में करें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मसल की ग्रोथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।